अखंड ज्योति जून 2023 शीर्षक है घर को तपोवन बनाने की जीवन साधना। सिद्धांततः गुरुदेव तपोवन में घर बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे घर को तपोवन बनाने की प्रक्रिया पर सदा जोर देते और 60 वर्ष तक उन्होंने किया भी यही। अक्सर वे कहा करते थे कि तपोवन में जाओ मत, उसे घसीट कर भीतर लाओ। उनका यह प्रतिपादन पिछले कुछ दिनों चल पड़ी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए था कि यह संसार माया और मिथ्या है, इसे छोड़कर कहीं एकांत सुनसान में चला जाना चाहिए। स्त्री पुत्र घर परिवार भवबंधन है, इन्हें छोड़ देना चाहिए। स्त्री नरक की खान है, उससे बचना चाहिए आदि मान्यताएं आज की परिस्थिति में सर्वथा निरर्थक ही नहीं हानिकारक थीं। सो उन्होंने अपना आदर्श इस रूप में प्रस्तुत किया जिससे सिद्ध कर सकें कि घर गृहस्थ में रहकर संत का सारा प्रयोजन पूरा किया जा सकता है और आत्मिक प्रगति के चरम लक्ष्य तक बिना किसी अड़चन के पहुंचा जा सकता है। कोई समय था जब आबादी बहुत कम थी और सघन वन सर्वत्र फैले पड़े थे। इतनी सुविधा थी कि उन प्रदेशों में लगे हुए कंदमूल फलों पर वहाँ के निवासी सुविधापूर्वक निर्वाह होता रहे। गोपालन के लिए विस्तृत वन प्रदेश मौजूद था। कृषि करने और शाक फल उगाने की भी सुविधा थी। जीवन निर्वाह के सभी सुविधाजनक साधन उन दिनों मौजूद थे। वहाँ रहकर स्वाध्याय, लेखन, अन्वेषण, गुरुकुल, चिकित्सालय आदि कितने ही उपयोगी कार्य निश्चित रूप से किए जा सकते थे। प्रकृति की समीपता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी रहती है। समर्थ बच्चों को घर परिवार कृषि व्यवस्था का उत्तरदायित्व उठाने देकर ढलती आयु के लोग लोक मंगल के लिए उस समय की सुविधा तथा अभिरुचि के अनुकूल घनी आबादी से हटकर प्रकृति के सानिध्य को अपने क्रिया केंद्र बनाते थे और वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जीवन बिताते हुए आश्रम में संघबद्ध जीवन यापन करते हुए परमार्थ प्रयोजन में संलग्न बने रहते थे। उन दिनों यह प्रक्रिया सबके लिए सब प्रकार उपयोगी भी थी। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप इस पद्धति से 4 आश्रमों का क्रम भी ठीक बैठ जाता था। अस्तु उस परिपाटी से व्यक्ति समाज एवं संस्कृति का हित साधन ही होता था। आज की घर त्याग कर निकल भागने और संसार को माया मिथ्या बताकर कर्तव्य उत्तरदायित्वों को तिलांजलि देने की साधु बाबा बनने की प्रवृत्ति में और प्राचीन काल की ढलती आयु में परमार्थ प्रयोजनों के लिए शांति प्रिय जीवन पद्धति अपना लेने के उद्देश्यों में जमीन आसमान जितना अंतर है। ईश्वर का बनाया हुआ यह संसार भवबंधन कैसे हो सकता है? नारी में आदि शक्ति की आभा चमकती है और बालकों की निर्मलता में भगवान की झांकी होती है। उन्हें पाप मूल कैसे कहा जाए? असफलताओं, उद्विग्नताओं और मनोविकारों से अशांत व्यक्ति के लिए जंगल में शांति मिलेगी, एकांत तो जान कोलाहल से भी कठिन पड़ता है। स्वार्थ को सीमित करके केवल अपने ही निर्वाह तथा स्वर्ग मुक्ति की चिंता में डूबा व्यक्ति आत्म विकास और साक्षात्कार का अवसर कहाँ पा सकते हैं? आज लोग जिस आधार को लेकर घर त्यागते और साधु बनते उसका मूल ही गलत है। फिर सफलता कैसे मिले? अपने देश में 56 लाख व्यक्तियों का जनसमूह साधु बाबा बना शांति पाने अलग भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता फिरता है। इनका निर्वाह व्यय गरीब जनता को वहन करना पड़ता है। वे अनुपादक जीवन जीकर राष्ट्र संपदा अभिवर्धन में बाधक बनते हैं। हराम की रोटी खाने से आत्महीनता अकर्मण्यता बढ़ती है। समर्थ होते हुए भी व्यक्तिगत लाभ के लिए भिक्षा मांगने को लज्जाजनक दुष्ट प्रवृत्ति को पोषण भी मिलता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली उक्ति इसी प्रकार के लोगों पर ही लागू होती है। जो निरर्थक बैठा रहेगा और मुफ्त का माल भरेगा उसके मस्तिष्क में खुराफातें ही उठेंगी। सो यह प्रत्यक्ष दिखता भी है। यह वर्ग चुपचाप रोटी तोड़ता रहे सो भी नहीं, व्यसन भ्रांतियां मूर्ताएं फैलाते, चेला मोड़ने के जाल रचते और ना जाने क्या क्या करते देखे जाते हैं। यह स्थिति गुरुदेव को सदा आखरी और उन्होंने अध्यात्म प्रेमियों को यही समझाया कि आज घर को ही तपोवन बनाने की आवश्यकता है और यदि वह ठीक ढंग से किया जा सके तो आत्म कल्याण के सारे प्रयोजन घर में ही पूरे हो सकते हैं। अपने इस कथन को उन्होंने चरितार्थ करके भी दिखाया और एक ऐसे सदग्रस्त का स्वरूप प्रस्तुत किया जिस पर 1000 गृह त्यागियों को निछावर किया जा सकता है।
किसी धर्मपरायण ईश्वर भक्त या लोक सेवी को वेश बदलने की अपनी विशेषता का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। वेश को मान्यता मिल जाए तो कितने ही रंगे शिहार इस तरह का आवरण ओढ़कर उल्लू सीधा करते रह सकते हैं। वेश नहीं, गुणों को धारण करने के पक्ष में वे थे, इसलिए उन्होंने आदि से अंत तक सामान्य नागरिकों जैसी वेशभूषा ही प्रयोग की। वे इस युग के सर्वमान्य धार्मिक नेता थे। कई मित्र उन्हें सुझाया करते थे कि आप कुछ तो संत ब्राह्मणों जैसी रंगीन दुपट्टा जैसी पोशाक बदलते, दाढ़ी केश रखते, जिससे आपकी धार्मिकता का परिचय लोग प्राप्त कर सकते। उन्होंने इससे सदा असहमति प्रकट की और कहा, जनता में यह विवेक बुद्धि जगनी चाहिए कि व्यक्ति को उसके आवरण से नहीं, गुण कर्म से परखें। इस विवेकशीलता के विकसित करने में कलेवरों का बदलना सहायक ही नहीं, बाधक ही होगा। वास्तविकता में इतनी प्रखरता होनी ही चाहिए कि वे बिना वेश के भी अपनी विशेषता प्रकट कर सकें। उन्होंने वेश नहीं बदला, सामान्य पोशाक ही पहनते रहे और दाढ़ी बढ़ाना तो दूर, तिलक लगाने तक के लिए तैयार न हुए। वंदे महानंद अनंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजा समुद्भवं शंकराम आदिदेवम। अर्थात जो परमानंद स्वरूप है, उन अनंत लीलाओं के स्वामी, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकेय और विघ्ननाशक गणेश जी को उत्पन्न करने वाले उन आदिदेव महादेव, मृत्युंजय, विरूपाक्ष, विश्वरूप, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी भगवान शंकर की मैं वंदना